शुक्र ही क्यों कहे जाते हैं विवाह के कारक? शुक्र देव को ही क्यों दी गई है विवाह की जिम्मेदारी? शुक्र को ही क्यों भोग विलास का कारक कहा जाता है? शुक्र जो है वो हमारी सौंदर्यता को क्यों रिप्रेजेंट करती हैं? तो आप धनु राशि के हैं तो आपकी जिम्मेदारी ली है विवाह की शुक्र देव ने। ऐसा क्यों होता है? आज इस वीडियो के माध्यम से इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, आपकी धनु राशि है तो आपके राशि के स्वामी ये छठे भाव के बनते हैं और एकादश भाव के स्वामी बनते हैं। तो जब इनका छठे और एकादश का संबंध होता है, क्योंकि छठे भाव में वृषभ राशि पड़ती है और एकादश स्थान में तुला राशि पड़ती है, तो देखिए कि ये धनु राशि वालों के विवाह की जिम्मेदारी शुक्रदेव ने ली हुई है, क्योंकि ये भोग विलास के कारक कहे गए हैं। ये जो हमारे सौंदर्य होता है उसके कारक कहे गए हैं, तो ये प्रेम के कारक कहे गए हैं, ये मोहब्बत के कारक कहे गए हैं, ये हमारे सौंदर्य में आकर्षण व्यक्तित्व के कारक कहे गए हैं, ये प्यार मोहब्बत करवाने वाले हैं और ये प्यार मोहब्बत को अंजाम तक पहुंचाने वाले हैं। इसके कारक शुक्रदेव कहे गए हैं, क्योंकि जो कि काम वासना देखी गई है वो शुक्र के कारण ही होती है। अगर हमारी पत्रिका में शुक्र की पोजीशन अच्छी होती है तो हमें प्रेम करने में सफलता मिलती है, हमारा प्रेम जो होता है वो आजीवन तक रहता है और हमारे प्रेम में जो होती है वो चीनी की सी मिठास होती है। तो ये सारी शुक्र की पॉजिटिविटी होती है। और जब इनकी विवाह की बात की जाती है तो विवाह में इनका परम स्थान होता है, क्योंकि हमारे जो यौवन होता है, हमारा जो कि व्यक्तित्व होता है आकर्षक, वो शुक्र के कारण ही होता है। आपने देखा होगा कि कोई जैसे लड़की जा रही है या कोई लड़का जा रहा है, आप कहते हैं देखिए कितना हैंडसम है। अगर लड़की है तो आप कहते हैं कितनी स्मार्ट है। तो ये क्या है? शुक्र की शुभ अवस्था है। तो देखिए कि जब शुक्र के कारण हमारे जो कि व्यक्तित्व होता है उसमें आकर्षण होता है, तो आप कहते हैं कि कोई लड़का या लड़की जा रही होती है तो कितनी सुंदर है, ये कितना स्मार्ट है। और क्या होता है कि आप उसको पलट कर देखते हैं, तो ये सब शुक्र के कारण व्यक्तित्व की आकर्षणता होती है। तो जब देखिए कि हमारे में आकर्षण होगा तो हमारा जो विवाह होता है वो क्या होता है, बहुत जल्दी हो जाता है। और हमें क्या होता है कि कोई भी जो पार्टनर होता है सामने वाला, वो देखकर सम्मोहित हो जाता है और वो क्या करता है कि हमें तुरंत ही पसंद कर लेता है या पसंद कर लेती है। तो ये शुक्र की ही हमारे जीवन पर कृपा होती है। तो शुक्रदेव जो कि मीन राशि में उच्च के हो जाते हैं, तुला राशि में स्वराशि के हो जाते हैं, वृष राशि में स्वराशि के हो जाते हैं और ये कन्या राशि में नीच के माने जाते हैं। तो जब विवाह की जिम्मेदारी इनने कैसे ली हुई है धनु राशि वालों के, कि ये 6th हाउस के लॉर्ड हैं और ये 11th हाउस के लॉर्ड हैं। अब विवाह के जो कारक भाव माने जाते हैं, अगर पत्रिका में देखा जाए, अगर आप पत्रिका देखना जानते हैं, थोड़ा बहुत भी आपको ज्योतिष का ज्ञान है, तो अगर शुक्र लगन में हो, शुक्र 2nd हाउस में हो, क्योंकि हमारी लगन जो होती है वो हमारे व्यक्तित्व को रिप्रेजेंट करती है। 2nd हाउस जो होता है हमारे ससुराल को रिप्रेजेंट करता है और पंचम स्थान जो होता है वो हमारे लव रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। और 7th हाउस भी, और 7th हाउस हमारा परमानेंटली ही पार्टनर का कहा जाता है। और अष्टम भाव जो होता है वो हमारे जो कि पार्टनर होता है उसके स्वास्थ्य का कहा जाता है। और जो 12th हाउस होता है वो हमारे भोग विलास का होता है। तो क्या होता है कि यहाँ पर जब शुक्रदेव बैठते हैं, विराजमान होते हैं, तो ये विवाह की जिम्मेदारी लेते हैं। बाकी आपकी पत्रिका पर डिपेंड करता है कि शुक्र अस्त पोजीशन में तो नहीं है, तो शुक्र राहु केतु के चंडाल दोष में तो फंसे नहीं है, शुक्र और सूर्य का संबंध तो नहीं बन रहा है,
ये पत्रिका से एनालिसिस करा जाता है, क्योंकि शुक्र की पोजीशन पत्रिका से हमें पता चलती है। अब हम बता रहे हैं कि धनु राशि वाले जो विवाह की जिम्मेदारी ली हुई है वो शुक्र देव ने ली हुई है, उनके विवाह की जिम्मेदारी। तो ये क्या करते हैं कि अगर आप जन्म पत्रिका देखें, आपका शुक्र लगन में है, तो ये प्रॉमिस करते हैं कि आपको अच्छे लाइफ पार्टनर की प्राप्ति होगी। क्यों? क्योंकि आप देखने में सुंदर होंगे, आकर्षक होंगे और आपके जो व्यक्तित्व होगा उस पर एक अट्रैक्शन वाली चमक होगी। तो ये तो रही लगन के शुक्र की बात। अब दूसरे घर में जब शुक्र देव होते हैं तो क्या होता है कि दूसरा घर भी हमारी ससुराल को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर लाल किताब में राहु की मलकियत कही जाती है, क्योंकि ससुराल हमारी ड्रैगन की होती है, राहु को रिप्रेजेंट करती है। और राहु को जो कि हम विवाह करते हैं तो हमारी ससुराल राहु की कही जाती है लाल किताब के अनुसार। तो यहाँ पर जब शुक्र देव बैठते हैं तो आपके जो ससुराल से संबंध बनते हैं और आपकी जो ससुराल मिलेगी वो बहुत ही अच्छी मिलेगी, आपको मान सम्मान देने वाली मिलेगी अगर आप धनु राशि के हैं, और आपको सुलक्षणा पत्नी की प्राप्ति इसी दूसरे घर के शुक्र के द्वारा प्राप्त होती है। तो ये यहाँ पर इनकी पोजीशन देखी जाती है। अब जब पंचम स्थान में शुक्र देव विराजमान होते हैं तो क्या करते हैं कि आपका लव होगा पहले, फिर आपका विवाह होगा। इसकी जिम्मेदारी शुक्रदेव लेते हैं। अगर आप धनु राशि वाले हैं और आपके शुक्रदेव पंचम भाव में बैठे हैं तो आपका लव मैरिज के योग बनाते हैं। और लव मैरिज के योग बनाते हैं क्योंकि ये इनका जो संबंध होता है वो एकादश भाव से होता है। ये अपनी दृष्टि से एकादश भाव को भी देखते हैं। तो क्या होता है कि आपके लव मैरिज के योग बनते हैं। पहले आपको लव में सफलता मिलती है, फिर मैरिज करते हैं तो आपको लाइफ पार्टनर बहुत ही अच्छा प्राप्त होता है। बस आप देखिए कि आपका शुक्र कहीं कम डिग्री वाइज कम तो नहीं है, या 5 डिग्री से नीचे तो नहीं है, या अस्त तो नहीं है, या बकरी नहीं है, या पापकत्री दोष में तो नहीं फंसा हुआ है। यह आपकी पत्रिका के एनालिसिस के माध्यम से देखा जाता है। तो पंचम भाव में शुक्रदेव आपकी लव मैरिज के योग बनाते हैं। जब 7th हाउस में शुक्रदेव बैठते हैं तो आपको बहुत ही प्यार मोहब्बत करने वाला, चाहे आप लड़की हैं या लड़के हैं, आपको जीवन साथी की प्राप्ति कराते हैं और आपको बहुत ही सुंदर पत्नी या पति की प्राप्ति होती है। तो देखिए कि 7वें भाव में शुक्रदेव बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सनालिटी को भी बढ़ाते हैं, क्योंकि वो समसप्तक दृष्टि से लगन को देखते हैं। तो आपकी जो पर्सनालिटी होती है वो भी गुड होती है और आपको अच्छे लाइफ पार्टनर की प्राप्ति होती है। जब अष्टम भाव में शुक्रदेव बैठते हैं तो आपके पति या पत्नी के द्वारा आपको धन की प्राप्ति कराते हैं, क्योंकि 7वां भाव शुक्र की मलकियत होती है, शुक्र बुद्ध की लाल किताब में। और अष्टम भाव होता है, उससे देखा जाए तो सुख होता है। सुख देखते हैं हम तो एक भाव से पीछे आगे का भाव जो होता है वो पति या पत्नी का सुख होता है। तो उससे क्या होता है कि आपको ससुराल से धन की मान सम्मान की प्राप्ति होती है, आपको रईस घराने का ससुराल मिलता है और वहां पे आपकी इज्जत मान प्रतिष्ठा होती है। तो अष्टम भाव में जब शुक्र होते हैं तो आपको मान सम्मान विवाह के जो साथ होता है वो मिलता है। तो ये अष्टम भाव में शुक्रदेव अगर आप देखा जाए तो शमशान में बैठी हुई एक सुंदर स्त्री होती है। कहीं कहीं ये आपकी पत्रिका में अगर ये पापकती दोष में फंसे होते हैं या क्या कहते हैं ये कोई अस्त में होते हैं या बकरी में होते हैं, तो इसमें क्या होता है कि पति या पत्नी के स्वास्थ्य को खराब थोड़ा सा हो सकता है और कष्टों का भी सामना देखना पड़ सकता है। तो इसमें कमी आ जाती है, पत्रिका का एनालिसिस करना जरूरी होता है। लेकिन अष्टम भाव में शुक्र जब बैठते हैं तो आपको ससुराल से धन की प्राप्ति के योग बनाते हैं। तो 12वें घर में जब शुक्र की बात करें तो साक्षात लक्ष्मी का रूप माना जाता है। यहाँ पर आपको प्रॉमिस करते हैं कि आपको बहुत ही पढ़ी लिखी सुंदर, अगर आप पुरुष हैं तो आपको बहुत ही अच्छी पढ़ी लिखी सुंदर और ज्ञानवान स्त्री की प्राप्ति कराएंगे। और अगर आप जैसे कन्या है, लड़की हैं, तो आपको बहुत अच्छे पति की, गुणवान पति की
जो है प्राप्ति कराने की इन्होंने जिम्मेदारी ली होती है। तो मित्रों, ये था धनु राशि वालों की विवाह के कारक शुक्रदेव का उनकी राशि पर प्रभाव। तो मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। तब तक आप खुश रहिए, आबाद रहिए, अपनों से प्यार कीजिए, बड़ों की रिस्पेक्ट कीजिए और अपने जीवन में सफलता तरक्की को हासिल करते जाइए। मेरा प्यार भरा नमस्कार।